स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं मंडे के लिए। मंडे 26 फरवरी। तो मंडे का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा मंडे का सेटअप बनाते हैं और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करेंगे और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो 108 पॉइंट की गिरावट दिखी लास्ट सेशन में। ठीक है, अभी टेक्निकली देखने गए तो ये एक अभी सबसे पहले प्राइस एक्शन बात करता हूँ। किसी को प्राइस एक्शन बेस लेना है ट्रेड, तो अब प्राइस एक्शन अभी क्या चल रहा है, ये एक अपनी ट्रेंड लाइन चल रही है, पुरानी ट्रेंड लाइन है। इसके ऊपर 2-3 बार सपोर्ट लिया है, यहाँ से भी गई है। ठीक है, अभी प्राइस वहीं पे आ गई है रिटर्न। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है 46,700, ये वाली येलो लाइन पे 46,700 पे, और कोई बुलिश पैटर्न दिखता है तो ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं ये वाले टारगेट तक जो है 47,000 तक। ठीक है, अभी फिलहाल मार्केट रेंज बाउंड है। हाँ, इंट्राडे में और ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आई हुई है। ठीक है, ये वाली इंट्राडे में हम अभी बेरिश चल रहे हैं। ठीक है, हमारा प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है, ऑल टाइम हाई के पास ही हम आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, 1200-1500 पॉइंट की अगर मिल जाए तो हम ऑल टाइम न्यू ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इंट्राडे में हम बेरिश चल रहे हैं। तो अगर कल मार्केट इसको ब्रेक करती है 46,700 को, ये वाले लेवल को, तो हमें नीचे 46,300 का लेवल देखने मिल सकता है। अगर ये भी ब्रेक की तो हमें भारी गिरावट देखने मिलेगी जो हमें लेके जाएगी 45,700 तक भी लेके जा सकती है या 46,000 तक भी लेके जा सकती है। तो अभी फिलहाल प्राइस एक्शन ये चल रहा है, इसके ऊपर जाएगी या तो ऐसा या तो ऐसा। अभी चलते हैं हमारा इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। अब हम आ गए हमारे छोटे टाइम फ्रेम पे। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करने ना भूलना, नहीं तो आपको मेरी सारी वीडियो जो डेली के सेटअप होते हैं वो आपको सब मिस हो जाएंगे, इसलिए बेल आइकन को हिट करना। एनीवेज चलते हैं, अभी हमारा सेटअप डिस्कस करते हैं। ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट आया है और असेंडिंग वाइड रेंज है ये हमारा। ठीक है, और जब असेंडिंग वाइड रेंज होता है तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो बैक टेस्ट किया हुआ है इससे पता चलता है कि मार्केट साइडवेज हो सकती है। लेकिन 2 दिन मार्केट कंप्रेस थी, लास्ट सेशन में भी कुछ हुआ नहीं। ठीक है, और एक्सपायरी के दिन भी कुछ हुआ नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें कल एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने मिल सकती है। 2 दिन का ये कैसा कंप्रेस्ड हो गई, अभी यहाँ से खुलेगी तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट का जो वैल्यू है वो है 46,869 से लेकर 46,984। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस आए हैं, तो ये रेजिस्टेंस 1 ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 47,083 से लेकर 47,130। ये रेजिस्टेंस 2, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 47,235 से लेकर 47,292। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,410 से लेके 47,468। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,599 से लेके 47,652। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,761 से लेके 47,816। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,923 से लेकर 47,971। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 46,727 से लेकर 46,781। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,549 से लेकर 46,602। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,357 से लेकर 46,414। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,200 से लेकर 46,252। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,050 से लेकर 46,101। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 45,882 से लेकर 45,942। गाइज हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। अभी हम हमारा एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आप बीच में स्किप करोगे सिर्फ रेंज लेके जाके और चार्ट पे प्लॉट करोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर है, तो ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है। तो वीडियो को पूरा देखना, प्रॉपर एंट्री एग्जिट प्राइस एक्शन ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बना जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, वो वीडियो भी जरूर देखना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे भी आता होगा कहीं पे। तो वाला वीडियो इसलिए देखना बिकॉज इसमें मैं अपने 2 साल की बैक टेस्टिंग की हुई है, इससे सेटअप मैंने कैसे बनाया है
और सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री कैसे ली जाती है, नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है, और प्राइस एक्शन को कब इंपॉर्टेंस देना है इस सेटअप के साथ, वो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो वो वीडियो एक बार देख लोगे तो आपको आसान हो जाएगा बाकी के भी हमेशा के लिए ये सेटअप समझने के लिए। ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, ऐसे जैसे फिर आपको एंट्री और एग्जिट आसान से समझ में आएगा इनिशियल डेज में। उसके बाद नहीं भी मार्क करो तो भी चलेगा। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब बात करते हैं फ्लैट ओपन की। ठीक है, फ्लैट ओपन उसका मतलब क्या होता है, जहां पे आज क्लोज होगी अगर वहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन होती है। उससे पहले आपसे एक बताना चाहूंगा, हमें ट्रेड में एंटर करने के दो रूल है इस सेटअप में। पहला रूल है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, और अगर उसके दूसरा रूल है नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको प्राइस को 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए, कितने घंटे भी। उसके बाद ये जहां का ब्रेकआउट करेगा वहां का ट्रेड लेंगे। अब जब ब्रेकआउट आएगा उसमें भी दो एंट्री है, एक है सेफ एंट्री है और एक है एग्रेसिव एंट्री। ठीक है, एक एग्रेसिव एंट्री है, तो वो आपको डिसाइड करना है बैक टेस्ट आप कैसे करोगे, तो उसके हिसाब से आपकी सेफ या एग्रेसिव एंट्री बनेगी। ठीक है, तो सेफ और एग्रेसिव एंट्री का मैं आगे बताता हूँ, पहले अब नॉन ट्रेडिंग जोन का बता देता हूँ। अगर फ्लैट ओपन होती है तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे पहले। ठीक है, तो रूल नंबर 1 बैठ होते हैं। उसके बाद ये जहाँ पे सस्टेन करेगी 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। सेम यहाँ पे भी नीचे आती है और यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। एक बार टारगेट आपको समझा देता हूँ। सपोज ये सस्टेन की ऊपर का ब्रेकआउट है तो अपनी इस ट्रेड में एंटर किया और लॉन्ग ट्रेड लिया तो ये वाला टारगेट होंगे। अगर ये वाले वो बुलिश ट्रेड लिया, ठीक है, ऊपर का, तो ये वाले टारगेट होंगे। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले टारगेट। सेम बियरिश साइड में भी नीचे का अगर सस्टेन करके ब्रेक डाउन किया और अपने ट्रेड में एंटर किया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाले नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे। सारे टारगेट आपको ऐसे ही निकालना। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर गैप अप ये यहाँ पे क्लोज हुई है प्राइस, अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे, ठीक है, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में। तो सेकंड रूल है प्राइस को सिर्फ सस्टेन करना चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर ये बीच में कहीं पे गैप अप होती है तो प्राइस को पहले हम वेट करने देंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में और उसको 15 मिनट सस्टेन करने देंगे। उसके बाद ये जहां का ब्रेकआउट करती है वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये गैप अप होती है, सपोज R1 में होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है और ऊपर जाती है या बिना यहाँ पे रुके हुए 15 मिनट यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करती है, एक ही कैंडल में ऊपर जाती है सीधा, या गिरने स्टार्ट करती है, तो हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। तो एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और ये गिरते स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे आने के बाद उसको एक सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करते हैं। उसके बाद ये अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होती है S2 में तो बस प्राइस को यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। रूल नंबर 1 तो मेट हो गया, प्राइस तो नॉन ट्रेडिंग जोन पे है। सेकंड रूल जो है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए 15 मिनट के ऊपर, फिर ये ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करती है तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद तुरंत ऊपर जाती है या गिरना स्टार्ट करती है बिना कंसोलिडेशन के, तो वेट करना है प्राइस को, रुकने देना है नॉन ट्रेडिंग जोन पे। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है, उसके बाद ये ऊपर जाती है, उसके बाद ऊपर जाने के बाद ये सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ये जहां ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये बीच में कहीं पे गैप डाउन होती है तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, जैसे गैप अप में किया था सेम वैसे ही गैप डाउन में भी उसके उल्टा फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सस्टेन करने देंगे 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद जहां ये ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री का, जो मैंने पहले बताया था। अब देखो एग्जांपल के लिए मैं क्या बताता हूँ, सपोज ये गैप अप होती है और यहाँ पे सस्टेन करती है, या सपोज 1 बजे आप ट्रेड देख रहे हो और प्राइस यहाँ पे और यहाँ पे बहुत देर सस्टेन कर चुकी है, फिर ये अगर ब्रेकआउट आता है ना तो सेफ एंट्री का बताता हूँ। सेफ एंट्री मतलब अभी ये ब्रेकआउट के बाद 3 ग्रीन कैंडल बनती है ना तो इसको सेफ एंट्री बोलेंगे। ठीक है, तो ये 100% एक्यूरेसी मिलती है इसकी कि ये ऊपर तक जाए और ऊपर का ही ट्रेंड पकड़ सकती है, या तो हमारा जो टारगेट है वो एटलीस्ट देके चली जाएगी। ठीक है, एग्रेसिव एंट्री क्या होगी, अगर ये ब्रेकआउट आती है, कोई भी कैंडल से आने दो, ग्रीन या रेड कैंडल रहने दो, ये ब्रेकआउट आती है उसके नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बननी चाहिए और इसको टच नहीं होना चाहिए, ये वाले लेवल को अपने को इसके ऊपर टच नहीं होना चाहिए, ग्रीन चाहिए क्योंकि हम बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे ना, तो ये इसके ऊपर टच नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर ये टच नहीं होती है फिर ये हमारी सेफ एंट्री बनती है, इसके नीचे आपको ऐसे लगाना है, उसके बाद ऊपर का ट्रेड ले सकते हो। और ये कैसे लेना है मैंने अपने कल के वीडियो में बता दिया है, पूरा होलसम वीडियो डाला है, आउटलुक डाला मार्केट का, बैक टेस्ट का, उसमें आप देख सकते हो। और सेम नीचे के साइड में भी सपोज आपने यहाँ पे आने के बाद ये नीचे ब्रेक डाउन किया, तो ये कोई भी कैंडल तो ब्रेक करके ये लेवल, उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनेगी रेड बननी चाहिए और इसको टच नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी चलेगी लेकिन टच नहीं होनी चाहिए, कोई भी कैंडल रेड होना चाहिए।
फिर उस पर एंट्री लेंगे, ये ऐसे लगाएंगे, ये जैसे आपके रिस्क मैनेजमेंट वैसे ऐसे लगा के आप नीचे का ट्रेड ले सकते हो, नीचे का टारगेट मिल जाए। तो ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री का। सो गाइज ये हो गया हमारा गैप अप गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। ओपन इंटरेस्ट का डेटा डिस्कस करते हैं। जैसे कि लास्ट सेशन में हमारे एक्सपायरी हो गई, तो अभी ओपन इंटरेस्ट कुछ बचे हुए नहीं है। जो कॉल और जो पुट है, जो कॉल साइड और पुट साइड है, सब सिंगल डिजिट पे है, तो उसको देख के हम कोई अभी व्यू बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स जहाँ पे अपने ओपन इंटरेस्ट जो लेफ्ट ओवर बचे हुए हैं, वो सबसे जिस ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे है, वो स्ट्राइक प्राइस को मैंने कॉल राइटर्स का एज अ रेजिस्टेंस लिया है, और पुट राइटर्स का सबसे जिस कॉल राइटर्स जिस स्ट्राइक प्राइस का सबसे ज्यादा बिल्डअप है, उसको एज अ सपोर्ट लिया है, तो वो मार्क करते हैं। अगर अप ट्रेंड चल रही है तो ऊपर हमें जो रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा वो है 47,200। तो अगर आपने इस ट्रेड में एंटर किया, सेफ है, एग्रेसिव एंट्री कोई भी, तो यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुक कर लेना। बड़ी कैंडल से ब्रेक करती है तो ट्रेल एसएल करके उसके पीछे जाना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है ना, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर है। यहाँ पे सेलर एक्टिव, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, तो 47,200 रेजिस्टेंस का काम कर रही है। सपोर्ट की बात करें, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिल सकता है ओपन इंटरेस्ट का, जो है 46,500। ठीक है, और यहाँ पे अगर सस्टेन करती है तो इसमें सेफ एंट्री करेंगे, बिकॉज यहाँ पे फटक से हमारा ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट है, तो 3 रेड कैंडल का वेट करेंगे, उसके बाद ये ट्रेंड कैंडल करती है, तब उसके अंदर एंट्री बनेगी। एक कैंडल पे तो बिल्कुल एंट्री मत करना है, घूम के फिर से अंदर आके एसएल काटेगी। ठीक है, तो इस बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर है। यहाँ पे होंगे बायर्स एक्टिव, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। सो गाइस, हाँ, पुट कॉल रेशियो का एक बार बता देता हूँ। पुट कॉल रेशियो चल रहा है 0.7 इंडिकेट करता है बेरिशनेस को। ठीक है, तो 0.7 चल रहा है, इंट्राडे में बेरिश चल रही है। तो गाइस ये हमारा कल का इंट्राडे सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक